ऑल राइट। तो ये न्यूमेरिकल जो है जेई मेंस का है। 2020 में आप पढ़ सकते हैं। ये बीटेक 9 जनवरी 2020 में आया था। और देखिए न्यूमेरिकल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक पार्टिकल जो है उसको प्रोजेक्ट करा गया है और उसकी जो वेलोसिटी है इस तरह से उसको प्रोजेक्ट करा गया। और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका यहाँ पे एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है दूसरी बॉडी के साथ जो खुद किसी वेलोसिटी पे थी। तो मैं यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूँ और वो बॉडी जो है उसका जो एंगल है ये है π/3 और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे उसका बॉडी नंबर 2 से इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, देखिए ये इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है दूसरी बॉडी से, और जिस बॉडी से उसका इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है उसकी जो वेलोसिटी वो तो सेम का है और उसकी वेलोसिटी u(i) है। तो आप देखिए ये एक तो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, ओके, ये हाईएस्ट पॉइंट पे हुआ है। अब पूछा यह जाता है कि जब इन इलास्टिक कोलिजन हो गया तब ये जो बॉडी जब ये मोशन फॉलो करेगी तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कवर करेगी, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो मासेस हैं जो इन इलास्टिकली कंबाइन हो गए ये कितनी दूर जाके गिरेंगे। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है वो ये है कि हाईएस्ट जो प्रोजेक्टाइल के अंदर हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको अगर आपको निकालना है तो दैट इज़ u² sin² θ/2g। ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस न्यूमेरिकल को देखूं तो मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे को दी गई है वो है u²। देखिए ये करा है इनिशियल वेलोसिटी u से, तो u² sin² 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू u²। साइन 60 इज √3/2 और √3/2 होल स्क्वायर अपॉन 2g। u² इंटू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2g इज इक्वल टू 3/8 g u²। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे आप पहुंच चुके हैं, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है और इस समय आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी आधा बीता है। देखिए जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे इस पॉइंट के ऊपर, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, आपने इनइलास्टिक कोलिजन करा। इनइलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है? देखिए इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि दो बॉडीज़ अगर इनइलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और फिर कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जो आई थी मास m, इसकी जो हाईएस्ट वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, मतलब यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है अपने ध्यान से, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा समझाया है प्रोजेक्टाइल मोशन। हाईएस्ट पॉइंट पे इस बॉडी की जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल दैट इज़ u cos π/3, राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जो इनिशियल होती है वो हर पॉइंट पे होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी वही रही, ये हो गया u इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू u/2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मेरा मास m1 है उसकी वेलोसिटी है u/2 और जो दूसरा मास है जिसका मास एक्चुअली m ही है उसकी वेलोसिटी है u। वो अगर न्यूमेरिकल में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इट इज़, और i का क्या मतलब है? i का मतलब है कि इट इज़ इन x एक्सिस, राइट। तो अब ये दोनों मासेस जुड़ जाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम मतलब m इंटू u/2 प्लस m इंटू u विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। दोनों मास जुड़ जाएंगे तो दोनों का कुल मिला के मास हो गया 2m मल्टीप्लाई बाय u कॉमन वेलोसिटी। तो 3m u/2 इज इक्वल टू 2m इंटू u कॉमन, और आप देखिए ये जो u कॉमन आपका आ रहा है ये मेरा आ गया 3mu/2। इसको मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा, ये 3mu/2 है। सो ये मेरा बन गया u कॉमन इज इक्वल टू mm कट गया और मेरा ये u कॉमन आ गया इक्वल टू 3/4 u। तो दोनों मासेस, अब ये दोनों मासेस आफ्टर कोलिजन
इनकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 3/4 u। दिस इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ द मासेस। तो ये तो सारा एक्स एक्सिस का मोशन था। अगर आप ध्यान से देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे ये सारा मोशन एक्स एक्सिस के अंदर है, ये हम जो स्टडी कर रहे हैं। और ये भी एक्स एक्सिस में ही था, ये भी एक्स एक्सिस में ही है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मास हैं जो दोनों अब जुड़ गए हैं, देखिए ये मास दोनों के दोनों जुड़ गए हैं, अब ये नीचे की तरफ आना शुरू होंगे। और देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की क्वालिटी क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक्स एंड वाई एक्सिस मोशन आर इंडिपेंडेंट। वाई एक्सिस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है। अब देखिए जो आपका बाकी जो बैलेंस मोशन है, मैं अगर वाई एक्सिस में लूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा बचा है। देखिए आधा मोशन तो आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आधा मोशन अभी भी बचा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर मैं आधा निकालना चाहूँ तो दैट विल बी 2u sin थीटा अपॉन, उसको मैं डिवाइडेड बाय कर देता हूँ g। ये मेरा, इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ कि ये 2 आ गया, तो मेरा ये आ गया u sin 60 डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू u √3/2। तो मेरा इतना टाइम बचा है मेरे पास नीचे आने के लिए। तो ये जो टाइम नीचे आने का, ये मैंने वाई एक्सिस मोशन से निकाल लिया, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट बॉडी का आधा देखिए ये था और आधा देखिए ये था। और ध्यान रखिए कोलिजन से टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऊपर जाने और नीचे जाने में जो है वाई एक्सिस का योगदान होता है, एक्स एक्सिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आपने कॉमन वेलोसिटी जो है दोनों की वो निकाल के रखी हुई है कि कॉमन वेलोसिटी इतनी है। आपको जो ये भी मालूम है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, और उसी टाइम ऑफ फ्लाइट में आप आगे भी जाएंगे। जिस टाइम ऑफ फ्लाइट में आप नीचे की तरफ गिर रहे हैं, या आप नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ये देखिए ये दोनों मासेस अब नीचे की तरफ गिर रहे हैं, और इन्होंने आधे टाइम ऑफ फ्लाइट में ये नीचे पहुंच गए, और इनकी वेलोसिटी जो थी एक्स एक्सिस में वो हमें मालूम है। अगर हमें एक्स एक्सिस में वेलोसिटी मालूम है और टाइम तो सेम ही रहेगा, जो नीचे गिरने का टाइम है वही एक्स एक्सिस का टाइम रहेगा, दोनों ही चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, जो मेरा सवाल है व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, दैट विल बी द कॉमन वेलोसिटी विच इज़ 3/4 u मल्टीप्लाई बाय बेसिकली ये जो मेरा टाइम निकला है u √3/2। तो ये मेरा आ गया 3√3 u²/8। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस को चॉइसेस देखेंगे तो चॉइस नंबर 1 में आप देखिए 3√3/8 है, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अभी अगर आप दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए थी। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करा गया। पहला कॉन्सेप्ट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वो आपको समझ में आ गया। इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर दोनों मासेस जुड़ जाते हैं और कॉमन वेलोसिटी होती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, उससे कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। तीसरा कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन इंडिपेंडेंट रहता है, और जब वो दोनों बॉडीज़ टकरा गई और टकराने के बाद नीचे आना शुरू हुई तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वाई एक्सिस मोशन इंडिपेंडेंट है, तो टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितना टाइम उसको नीचे आने में लगा उतना टाइम उसको आगे जाने में लगा, इसलिए आपने और फिर लगा लिया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रहता, अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन याद रहता, आपको प्रोजेक्टाइल की अच्छी समझ हो, इनइलास्टिक कोलिजन की समझ हो, एक्स और वाई मोशन में आप मोशंस को डिवाइड कर पाएँ, तो न्यूमेरिकल आप जेई का बड़े आराम से कर लेते। मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन समझाई हुई है। मेरे यूट्यूब मोशन पे इनइलास्टिक कोलिजन्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेंस और नीट के अंदर आते हैं, और आप उन सारे वीडियोस को देख के जाइए, और एनसीईआरटी साथ में रखिए। पूरी एनसीईआरटी करनी है और मेरे सारे वीडियोस देख के जाने हैं, और आपका जेई मेंस और नीट का पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा।
बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे उसको। 1700 सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है विथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ सॉल्व नहीं करा, रीज़न भी दिया कि कम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल करा है। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मेरे चैनल को परस्यू करिए बहुत ध्यान से। बहुत काम का चैनल है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे चैनल से ही आएंगे। थैंक यू।